साबिर शाह साहब, बहुत से चैलेंजेस भी थे, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं थे, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि चैलेंजेस नहीं थे। कुछ पुराने फैसलों का भी असर होता है और उनका बोझ भी था, फिर इन्होंने आकर मजीद जो मामला किए वो आपके सामने। लेकिन चैलेंजेस के साथ साथ ये 15 माह की हुकूमत और 15 माह की हुकूमत के बाद अब एक नया आने वाला चैलेंज, केयर टेकर हुकूमत, कैसे मामला को देख रहे हैं? देखिए जी, चैलेंजेस तो अमेरिका, जापान और बरतानिया को भी होते हैं। चैलेंजेस का ये मतलब तो नहीं है कि आप महंगाई को 2 गुना से ज्यादा कर दें। आप सैरें कर रहे हैं, उधर से फॉरेन मिनिस्टर सैरें कर रहे हैं, करोड़ों डॉलर आप हवा में उड़ा रहे हैं, जिस तरह आपके पास अरबों डॉलर के, कोई खरबों डॉलर के रिजर्व हो। आप इनके दौरों की तफसील देखें, उन मुल्कों में गए हैं जहां हमारा ना कोई ताल्लुकात है ना कुछ है, सैरें कर रहे हैं। फजलुर रहमान के आप सैरें कर रहे हैं, अपने बच्चों को सैरें करवा रहे हैं। तो ये हाल है जी, गवर्नरशिप भी ली हुई है। तो मेरा मतलब एमकेएम वाले, उनका रोल यही है कि ऊपर वाले को लीडर मेरे ख्याल है 2-4 वो काफी जाते हैं, नीचे वो रोना शुरू कर देते हैं। सुबह से शहबाज शरीफ साहब को मैं देख रहा हूँ, सफाइयां पेश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, भाई आपने किया क्या है। अवाम की जेबों पे आपने डाके मारे हैं, बेड़ा गर्क आपने कर दिया है। मैं आपको ये बात बताता चलूं कि देखिए, इनको जितनी तनकीद करें कम है। ये अब जो केयर सेटअप आएगा, ये 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, साल का हो। एक चीज़ लेकिन आपको साबिर शाह साहब, मैं ना एक चीज़ आपसे ज़रा, आज आप ये बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको ये बात बड़ी कैटेगोरिकली, हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में जो डेमोक्रेट्स मौजूद हैं, बाशमूल वो जो पिछली हुकूमत थी, सारे ही खुद इन सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। हम किसी पर डालकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, हाथ नहीं झाड़ सकते, सारे लोग खुद ज़िम्मेदार हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप खुद ज़िम्मेदार है। अपने करने को दूसरे पर डालने से बेहतर है पहले अपने करने पर बात कर ले। मेरा ख्याल है डेमोक्रेटिक सेटअप ज़्यादा ज़िम्मेदार है। देखिए जी, बात ये है, आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर पीटीआई और आई एम अ न्यूट्रल मैन। में साबिर शाह साहब, सर टेक्नोक्रेट्स पर ज़्यादा नहीं रिलाई करने का लगता है कि सोच रही सियासी जमातें, कोई सियासी शख्सियत, लेकिन बीच में कभी इशरतुल इबाद और दीगर नाम भी आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? और क्या समझते हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं? गुजारिश ये है कि मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, कैरी ओवर जो हमारा पिछले सेगमेंट में था। एक तो जी। ये कि सुबह इलेक्शन का बॉयकॉट कर दे, इलेक्शन अक्टूबर के समर में हो जाएंगे, एक बात। दूसरी बात है, जितने भी केसेस बनाए जाते हैं बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, इससे ज्यादा केसेस बनने चाहिए। फैसला नहीं होता, क्योंकि केसेस सिर्फ डराने के लिए और धमकाने के लिए बनते हैं। यहाँ सजाएं हो भी जाए, कन्विक्शन हो भी जाए, तो ओवरटर्न हो जाती है, डिस्क्वालिफिकेशन भी ओवरटर्न होती है, कन्विक्शन के केस भी ओवरटर्न हो जाते हैं। हमने जरदारी और इसके नवाज शरीफ के केस में देखा है। सिर्फ फर्क ये होता है कि 4-5 साल वो इक़्तिदार से दूर हो जाते हैं। दो बात क्यों होगी। अब तीसरी बात है कि देखिए, इस वक्त 1000 कैंडिडेट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर का, और 2-4,000 फेडरल कैबिनेट में आने के ख्वाहिशमंद इस्लामाबाद की सड़कों पर फिर रहे हैं। बट आई स्टिल फील कि जलील अब्बास जिलानी वो जो भी हैं, इन्हीं को ले लें। कम से कम इस हाथदार ना हो, फीस चेक ना हो, ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को मत लें, जिन्होंने बेड़ागर किया मुईशत का पहले भी मुख्तलिफ अदवार में, और उनका ताल्लुक है बाकायदा पीपल्स पार्टी से भी और मुस्लिम लीग नून से भी। तो मेरे ख्याल है जलील अब्बास जिलानी इज ए गुड चॉइस, इसमें ज्यादा शोर नहीं मचेगा। इशरतुल इबाद साहब, जी, इशरतुल इबाद साहब का भी नाम आ रहा था। देखिए, इशरतुल इबाद का माजी बड़ा टेंटेड है। 10-11 साल वो गवर्नर रहा है, एमक्यूएम का हिस्सा रहा है। अल्ताफ हुसैन पे बुरा वक्त आए, उसे छोड़ के साइड भी हो जाते हैं। पहले ये सब उसी का हिस्सा थे। बिल्कुल ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए जिनका माजी में नाम जो है वो बहुत ही बुरे कामों में आया हो। नॉट एट ऑल। लेते हैं तो बहुत ज्यादती करेंगे। ठीक है तो साबिर एक साहब, डिलीवरी सर किस्म का शाहिद खाकान न्यूट्रल आदमी अब्बासी आना भी कोई चाहिए। खुश दिखाई नहीं दे रहे अपनी ही हुकूमत से। जी, शायद सरकन अब्बासी, मेरे ख्याल उनके इख्तलाफात हैं, और पता कोई नहीं है यार इनका। ये एक दिन होते हैं नाराज, दूसरे दिन फिर मान जाते हैं जफ्फी डाल के। तो शायद सरकार अब्बासी को भी काफी दिन मिले थे इक़्तिदार में, क्या किया था इन्होंने? सवाए लोगों ने बेड़ागर करने के कुछ नहीं किया। ये चेहरे क्यों सामने आ जाते हैं? मीडिया के कौन से लोग हैं जिनको नाम जो है उनको फ्लोट करते हैं और प्रोपोगेट करते हैं? ये सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों का तो काम ही कोई नहीं होना चाहिए। हम फिर वही बात करें, होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, होता क्या है वो हमारे बस में नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मुख्तदिर हल्के हैं उनका बहुत अहम रोल है अब इस मुल्क में। उनके ऊपर ही सारी उंगलियां उठेगी, उन्हीं की तरफ नजरें हैं। उन्हीं को चाहिए कि कौम को कम से कम चेहरों से दूर कर दे। जब तक दूध और शहद की नहरें नहीं बहती हैं, जब तक तेल नहीं निकलता। इकोनॉमी तो मैं भी नहीं ठीक कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, हमें ले हैं बेशक, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इन चेहरों को दूर कर दे अल्लाह का वास्ता, इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। हुकूमत के भी तो ओवरऑल 5 साल की ही अगर मैं कारकर्दगी देखूं
तो 3.5 साल पहले के भी अगर देख लें तो कोई ऐसा खास कारकर्दगी तो तब भी नहीं थी। हम तब भी गवर्नेंस के मसाइल पे बात करते थे, तब भी महंगाई पे बात करते थे, तब भी पेट्रोलियम कीमतों के बढ़ने पर बात करते थे, तब भी डॉलर के फ्री फ्लोट होने पर बात करते। तो ओवरऑल ये 5 साल ही मुश्किल और महंगाई के लिहाज से आवाम के लिए तो कमर तोड़ गुजरे हैं। साबिर साहब। जी, इमरान खान ने भी 1333 दिन हुकूमत की, कुछ भी नहीं किया। और ये जो महंगाई का आप ग्राफ देख रहे हैं, इमरान के दौर में बढ़ा था। अब इसको रशिया यूक्रेन वॉर की वजह कह दें, कुछ भी कह दें, वजूहत तो होती रहती है। भाई आप हुकूमत में क्यों हो, आपने इसको गवर्न करना है, आपने इसको बेहतर करना है, आपने कुछ नहीं किया। इमरान डेड नथिंग, लाइक एनी गवर्नमेंट। उनके ऊपर भी करप्शन के इल्जाम है जो बादी नजर में ठीक महसूस होते हैं, लेकिन जाहिर है क्योंकि 1033 दिन में वो कितनी करप्शन कर लेते हैं। यहाँ वो भी बैठे हैं जो 35-35 साल से इस मुल्क को खा रहे हैं। तो इमरान खान का दौर भी कोई काबिल तकलीफ नहीं है। मेरे पास दो अल्फाज भी नहीं है कि मैं उनकी कोई तारीफ कर सकूं। अगर आप उनसे पूछे तो ही विल से आई हैव इनहेरिटेड द मैस। यस यू आर राइट। अब उससे पिछले से पूछे तो वी ऑल्सो इनहेरिटेड द मैस। तो अब कहाँ जाएं, कब्रों तक, कब्रस्तानों तक आपको जाना पड़ेगा देखने के लिए कि मैस फैलाया किसने था। मजा तो ये है कि जो आप तकरीरें करते हैं यार, 5-10% करप्शन को कम कर दें। आपका काम है चीजों को बेहतर करना, फिर आप में और उस रेडी वाले में फर्क क्या है? अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर उसको लगा दें। चले बस कर दें यार, इस खजाने को आप दीमक की तरह चाट रहे हैं, बस कर दें। कि बिलावल को तो यार है जिस तरह आपको गाड़ी मांग के चला जाए, वो खुद सारा दिन याशी करता फिरे, लोगों को गाड़ी दिखाता रहे और आप पीछे परेशान रहे। लटविया जा रहे हैं, लिथुआनिया जा रहे हैं, आपका क्या ठीक काम है यार?